Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन 2.0 में। आज है 22 जून 2021 और 22 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप इस वीडियो में करने वाले हैं। तो डेली सुबह मॉर्निंग 6 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्या है क्वेश्चन। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल संक्रांति सेलिब्रेशन डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली। ये भी जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस मनाया जाता है। तो जून में जितने भी दिवस मनाए गए हैं सबको एक बार रिवीजन कर लेना है। अब आती है 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और समग्र क्रांति दिवस मनाई जाती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है पर्यावरण पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। वहीं आता है 7 जून। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाई जाती है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एस्टिडेशन डे। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जिसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस जिसकी थीम थी गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। वहीं आता है फिर 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस और गोवा क्रांति दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस और इसकी थीम थी टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। 21 जून को जो है इतने सारे दिवस मनाए जाते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड फादर्स डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे और इंटरनेशनल संक्रांति सेलिब्रेशन डे। इस साल जो है इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम थी योगा फॉर वेलबींग और वहीं आपका म्यूजिक डे की थीम थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। तो जून में जितने भी दिवस अभी तक के आए हैं सबको एक बार रिवीजन करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही बरून और अस्सी नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती है। द बरून एंड अस्सी रिवर्स विच वेयर इन न्यूज रिसेंटली फ्लो थ्रू विच इंडियन स्टेट। ये जो है बरून और अस्सी नदियां उत्तर प्रदेश के राज्य से होकर के बहती है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। गठन इसका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। विधान परिषद में टोटल 100 सीटें हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और मैप में ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 4, बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड अ डोनेशन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्लेयर्स इन द ओलंपिक। तो बीसीसीआई ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 10 करोड़ रुपए दान की घोषणा की है। अब यहाँ बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। वो विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द रिसेंट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। तो पिक्चर में देख रहे हैं यह है अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल ही संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6, गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है। गूगल पे हैज लॉन्च कार्ड टोकनाइजेशन विथ विच बैंक। तो गूगल पे ने एसबीआई बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है। अब यहाँ एसबीआई की बात आई है तो इसके मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खड़ा।
प्रश्न संख्या है 7। द नटमेगर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस? तो ये अमिताभ घोष इसके लेखक हैं। प्रश्न संख्या है 8। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इब्राहिम रईसी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री? तो ये इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बात है ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं और इसकी मुद्रा है रियाल और नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच के दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है? विच फीमेल प्लेयर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द फोर्थ बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर हाफ सेंचुरी इन बोथ द इनिंग ऑफ अ टेस्ट मैच? शेफाली वर्मा जो है टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई है। प्रश्न संख्या है 10। पीएम द्वारा शुरू किया गया कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम किस योजना के तहत तैयार किया गया है? अंडर विच स्कीम द क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स लॉन्च बाय पीएम हैज बीन प्रिपेयर्ड? तो पीएम द्वारा जो है कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम तैयार किया गया है जो कि पीएम कौशल विकास योजना 3.0 के तहत तैयार किया गया है। इस तरह से टोटल 10 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। अब है कल के प्रश्नों का जवाब। कल आपसे पूछा गया था पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? पंजाब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच प्लेयर? तो ये जो है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। आज का सवाल है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस संस्था सरकार की एक पहल है? जहां वोट एयर वैक्सीनेशन कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बिहार। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। इस 4 में से कोई एक सही उत्तर है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में करना है। अब है क्विक रिवीजन की, तो चलिए एक बार फटाफट सभी को रिवीजन करते हुए आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आई तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।